हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और श्रेष्ठ नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 3 अध्याय उसका 7वीं और 8वीं पद से मनन करेंगे। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर अंत जो होता है इस भाग का वो बड़े ही आनंद और विजय के साथ समाप्त होता है। उन भागों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का जो लेखक है वो अंत में इस बात को लिखता है कि हे यहोवा उठ, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के गालों पर मारा है और दुष्टों के दांतों को तोड़ डाला है। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे परमेश्वर, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. इस भाग का जो संपूर्ण अर्थ है या फिर निचोड़ है, यानी कि भजन 3 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद तक, वो उन बातों को हम क्रमबद्ध तरीके से एक बार फिर से मैं वर्णन करना चाहता हूँ और उसके अंतिम कुछ भागों से हम सीखकर इस भजन को समाप्त करेंगे। हम देखते हैं इसकी पहली और दूसरी आयत में जब हमने पढ़ा था कि संकट की शुरुआत 1 और 2 पद से हम पढ़ते हैं कि दाऊद अपने बेटे अबशालोम के विद्रोह के कारण भाग रहे हैं, उनके दुश्मन बढ़ गए हैं और लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर भी उन्हें नहीं बचा सकता। द क्राइसिस वर्स 1 और 2, डेविड इज फ्लिंग from his son Absalom. His enemies have multiplied and people are saying that even God won't save him. इसकी दूसरी बात हम देखते हैं पद 3 से लेकर 4 तक, परमेश्वर पर भरोसा। दाऊद घोषणा करते हैं कि परमेश्वर उनकी ढाल, शील्ड और महिमा है। जब वे पुकारते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्र पहाड़ी से उत्तर देता है। Faith in God, verse 3 to 4. David declares that God is his shield and glory. When he cries out, God answers him from his holy hill. इसके तीसरी बातों को हम देखते हैं इस भाग में से। अलौकिक शांति पद 5 से लेकर 6 पद में हम पाते हैं। भारी तनाव के बावजूद दाऊद चैन से सोते और जागते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें थामे हुए हैं। उन्हें हजारों दुश्मनों का भी डर नहीं है। सुपरनैचुरल पीस वर्स 5 to 6. डिस्पाइट इंटेंस स्ट्रेस, डेविड स्लीप्स एंड वेक्स इन पीस बिकॉज गॉड सस्टेन हिम. ही फियर्स नो नंबर ऑफ एनिमीज. इसका चौथी और अंतिम भाग हम देखते हैं पद 7 से लेकर 8 तक, अंतिम विजय। दाऊद परमेश्वर को न्याय के लिए पुकारते हैं और घोषित करते हैं कि उद्धार केवल यहोवा के हाथ में है। फाइनल विक्ट्री वर्स 7 to 8. डेविड कॉल्स ओपन गॉड फॉर जस्टिस एंड डिक्लेयर्स दैट साल्वेशन एंड विक्ट्री बिलोंग सोलिली टू द लॉर्ड। और जब हम इसका 7 से लेकर 8 का गहरा अर्थ सीखते हैं या फिर समझते हैं तो हमें और भी कुछ गहरी बातों का खुलासा होता है, जहाँ पर लेखक इस बात से हमें अवगत कराता है। डीप मीनिंग ऑफ वर्स 7 to 8. हे यहोवा उठ, यह इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तब परमेश्वर का हस्तक्षेप सब कुछ बदल देता है। Arise, O Lord. This symbolizes that when all human efforts fail, God's divine intervention changes everything. और इसका दूसरा बात हम देखते हैं कुछ गहरे अर्थों में से 7 और 8 का। दुष्टों के दांतों को तोड़ने का अर्थ यह होता है कि शत्रुओं को पूरी तरह से बेअसर या पावरलेस कर देना। जैसे बिना दांत का हिंसक जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही परमेश्वर दुश्मनों के वार को बेकार कर देता है। ब्रेकिंग द टीथ ऑफ द विक्ड, दिस मीन्स मेकिंग द एनिमीज completely powerless, just as a toothless
Wild animal cannot harm. God neutralized the attack of the enemy. और लास्ट में जब 7 से 8 के मुख्य भागों को हम गहरे अर्थों को समझते हैं, वह यह है कि उद्धार यहोवा ही की ओर से है। जीत हथियारों या सेना से नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। Salvation belongs to the Lord. Victory does not come from human weapons or armies, but solely from the grace of God. और जब हम इसके जो हमें हिम्मत देता है इन भागों से, या फिर हिम्मत देने वाले वचन और कई सारे प्रोत्साहन देने वाले वचन परमेश्वर के मौजूद हैं। जैसे हम पाते हैं जो 8वीं और अंतिम आयत में, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। यहाँ पर उद्धार का कई सारे अर्थ आते हैं, या फिर बचाए जाने के विषय में, या फिर रक्षा किए जाने के विषय में। ये सारी बातों को दाऊद जो है यहाँ पर उद्धार के संबंध में कहता है, और वो कहता है उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे परमेश्वर, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। साल्वेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड, योर ब्लेसिंग बी ऑन योर पीपल। और जब हम निर्गमन 14 का 14 पद में देखते हैं, एक्सोडस 14 वर्स 14, तो वहाँ पर हम ऐसा पाते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जब हम देखते हैं कि लाल सागर को पार करने के लिए वहाँ पर कई लोग, जब इजराइल लोग पार नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर थक हार के अपने विश्वास को कमज़ोर कर देते हैं, और मूसा को कहते हैं, क्या हम मिस्र में ठीक नहीं थे? वहीं पर हमें मर जाना था, हम वहाँ पर सुरक्षित थे। भले हमें शारीरिक नुकसान पहुँचाया जाता था, भले ही हमें मज़दूरों की तरह रखा जाता था, मगर हम फिर भी वहाँ खुश थे। मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास मूसा जो है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर इस बात को कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर के कार्यों को तुम्हें देखने की आवश्यकता है। द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू एंड यू हैव ओनली टू बी साइलेंट। जब हम नीति वचन 21 अध्याय और उसका 31 पद देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ बातों को यहाँ पर और भी हमें प्रोत्साहन देता है ये वचन। वो कहता है नीति वचन 21 का 31 में, प्रोवर्ब्स 21 वर्स 31, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। द हॉर्स इज मेड रेडी फॉर द डे ऑफ बैटल, बट द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। मतलब इसका अर्थ ये है कि घोड़ा युद्ध के दिन के लिए तैयार तो हो जाता है, मगर जो जय मिलता है वो केवल यहोवा परमेश्वर के द्वारा ही जय मिलता है करके ये भाग हमें सिखाता है। और जब समझते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा हमारा रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ट्रस्टिंग इन गॉड, जब परमेश्वर का कार्य और लोगों के विषय में हम देखते हैं, या फिर लोग और परमेश्वर के संदर्भ में हम देखते हैं, तो लोग कह सकते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम पद दूसरे में पढ़ रहे थे कि लोग दाऊद को निराश कर रहे थे, और लोगों की बातों को दाऊद ने सुना नहीं, बल्कि परमेश्वर की आवाज़ को सुना। तो दाऊद ने लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया। और देयर इज़ नो हेल्प फॉर हिम, वर्स 2 में हम देखते हैं, बट डेविड ट्रस्ट इन गॉड प्रोमिसेस रेदर देन पीपल्स ओपिनियंस। इसका अर्थ ये है कि मैंने बताया था कि दाऊद ने लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर उसको विजयी दिलाया करके इसके अंतिम पदों में हम पाते हैं। और जब हम देखते हैं इसके दूसरे भागों में, सुरक्षित महसूस करना, जब हमारा परमेश्वर या फिर जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है, तो हम अपनी परिस्थितियों के बीच भी सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी ढाल स्वयं सृष्टि करता है। फीलिंग सिक्योर, व्हेन आवर ट्रस्ट इज इन गॉड, we feel secure even in the midst of trials, because our shield is the creator himself। तो जब परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, तो परिस्थितियों के बीच भी जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारी ढाल
स्वयं सृष्टि करता है, वो हमारा रक्षक है करके इस बात से हम पाते हैं। हमारे जीवन में किन बातों को सिखाता है ये भाग, या फिर किन बातों से अवगत कराता है, या क्या हम इन बातों से सीख सकते हैं। तो लाइफ लेसन हमारे जीवन में क्या है। चिंता को नींद पर हावी ना होने दें। यदि परमेश्वर आपकी रखवाली कर रहा है तो आप तनाव छोड़कर शांति से सो सकते हैं। डोंट लेट एंग्जाइटी स्टील योर स्लीप। इफ़ गॉड इज़ वॉचिंग over you, you can leave your stress behind and sleep in peace। बदला परमेश्वर पर छोड़ दें। दाऊद ने अपने दुश्मनों से खुद बदला नहीं लिया, बल्कि न्याय का काम परमेश्वर को सौंप दिया। लीव वेंजेंस टू गॉड। डेविड डिड नॉट सीक रिवेंज ऑन हिज ओन, ही हैंडेड द जजमेंट ओवर टू गॉड। मतलब वो कभी भी स्वयं बदला लेना नहीं चाहा दाऊद ने, बल्कि पूरा भरोसा और परमेश्वर का जो काम था उसने परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया और वो चैन की नींद सो पाया। और तीसरी बात हम देखते हैं, जीवन में सीखने के लिए परिस्थिति से बड़ा विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी समस्याओं को गिनने की बजाय परमेश्वर की सामर्थ को याद करें। लेट फेथ बी बिगर देन द क्राइसिस। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग योर प्रॉब्लम्स, रिमेंबर द अलमाइटी पावर ऑफ गॉड। मतलब परिस्थिति से बड़ा हमको विश्वास रखने की आवश्यकता है। कोई भी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थिति विकराल रूप क्यों ना ले, मगर परमेश्वर की सामर्थ को याद करने की ज़्यादा आवश्यकता हमें होनी चाहिए। मेरे प्यारों, एक छोटी सी प्रार्थना जब हम करते हैं इन भागों से, शॉर्ट प्रेयर, वो कौन सी है। जब हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, कि जब मेरे जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं तो मुझे दाऊद की तरह तुझ पर अडिग भरोसा रखने का हौसला दे। मुझे याद दिला कि मेरी जीत तेरे ही ओर से है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जब हम छोटा सा प्रार्थना जब करते हैं, मन से करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो परमेश्वर अपना काम शुरू कर देता है। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, डियर गॉड, व्हेन ट्रबल्स मल्टीप्लाई इन माई लाइफ, गिव मी द करेज टू ट्रस्ट यूर unswervingly like David. Remind me that my victory comes from you alone. In Jesus name, आमीन। जब ये छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं प्यारो, तो देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है और परमेश्वर कैसी आशीष को देता है। जब भजन लिखने वाला दाऊद कभी डरा नहीं, कभी इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी भी वह झुका नहीं। इसलिए वो अंत में कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। दिए गए वचनों पर परमेश्वर अपनी आशीष को दे। हम कभी डरे ना, मुश्किलें चाहे कितना भी आए, कितने भी संघर्ष का सामना क्यों ना करना पड़े, जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर ध्यान देते, वो हमें विजयी देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबों ने धैर्यपूर्वक वचन को सुना। परमेश्वर आप सब पर अपनी आशीष बनाए रखे। आप सबको